क्यों नहीं उन गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर आए दिन पार्टियों और नए नए बिहार में नए नए पार्टियां जो उभर रही है उससे बिहार के राजनीतिक माहौल में एक खलबली मचा दी है। हर दिन कुछ ना कुछ नई नई शुरुआत, हर दिन कुछ नई नई पहल, और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है ये खलबली और भी ज़्यादा दिख रही है और नए नए पार्टीज नए नए आगाज करने के रूप में आ रहे हैं और नई नई लोगों को शामिल कर रहे हैं, जिससे कई बातें हो रही है और मंच पे कई सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है कि इस बार बिहार के पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज होने वाला है, इस बार कौन पार्टी किस पे भारी पड़ने वाली है और कौन पार्टी का दबदबा ज़्यादा रहेगा। उसमें सबसे ज़्यादा अभी जो चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर को लेकर के, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है। इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो खास कर करके दारूबंदी को लेकर करके है और शिक्षा को लेकर करके है। ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही है और क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे हम सारे कारण को समझेंगे और क्यों जनसुराग धीरे धीरे अभी पार्टी स्थापना होने से पहले कई लोगों में एक डर का माहौल कायम कर दिया है। किस पार्टी को नुकसान होने वाली है, किस पार्टी को फ़ायदा होने वाली है, सबसे ज़्यादा किस पार्टी को जनसुराग से डर है, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और डर किस लिए होता है और किस तथ्यों पे होता है, तो सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जनसुराग की पार्टी अब बस कुछ दिन रह गए हैं, 2 अक्टूबर को वो पूरी तरह से स्थापना दिवस मना रही है और पूरी तरह से एक नई पार्टी का माहौल बना रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनसुराग प्रशांत किशोर जिनके अध्यक्ष हैं, जिनके दमखम से पूरा जनसुराग चलता है। अब आती है कि हम जनसुराग को वोट क्यों मिलना चाहिए, या जनसुराग को लोग पसंद क्यों करें, या पीके को क्यों पसंद करें, प्रशांत किशोर को ही लोग वोट क्यों दें, नया सीएम के रूप में उन्हें क्यों देखें, क्या उनमें है खासियत, उन्होंने बिहार के लोगों के साथ क्या किया है। कई सारे धरातल पे काम है जो किया है कोई नहीं जानता है। अचानक से एक नया चेहरा उठता है और आता है जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे वह खुशबू फैलाते जा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया जाए और जो ज़्यादा खास करके राजनीतिक नॉलेज रखते हैं उनको अगर छोड़ दिया तो ग्रामीण जनता को प्रशांत किशोर के बारे में हवा तक नहीं थी। बस वो अपना काम करते थे, पॉलिटिकल दौरे पे थे, लोगों को संबोधित करते थे, कौन सी पार्टी खड़ा करना, उस सारे काम करते थे। लेकिन एक नई पार्टी, एक नया नेता और एक उभरता हुआ सितारा के रूप में बिहार के सीएम पद के रूप में आने वाला ये चेहरा किसी को नहीं पता था। लेकिन जनसुराग की मुहिम धीरे धीरे लोगों से जाकर मिलना, ग्रामीणों से जाकर मिलना, धीरे धीरे नई बौखलाहट ला दी है। नई पार्टियों में नई नई चीज़ें सनसनीखेज रख रही है। अब दिक्कत आती है कि यहाँ पर कौन पार्टियाँ हैं जो बिहार में ज़्यादा दमखम रखती हैं। तो देखा जाए तो आरजेडी की पार्टी है, लालू की पार्टी है जो बिहार में दमखम रखती है और वही टक्कर देती है दूसरी पार्टी नीतीश को। और नीतीश भी अपने दमखम पे बल पे अभी 20 सालों से राज कर रहा है। तो यही 2 पार्टियों को मुझे लगता है कि ज़्यादा डर है कि इस 2 पार्टियों में किसकी पार्टियों को काट देंगे, किसकी पार्टी को दरकिनार कर देंगे, पता नहीं चल रहा। और तीसरी जो बीजेपी की पार्टी है जो एनडीए के रूप में आती है और अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो इन सारी पार्टियों में सबसे ज़्यादा नुकसान किनको दिखता है। कांग्रेस तो ज़्यादा यहाँ पर प्रभुत्व जमा नहीं पाई है बिहार में, बट इन 3 पार्टियों का दबदबा ज़्यादा रहता है। और इस दबदबे में किसके शिकार होने वाले हैं, कौन कौन शिकार होने वाले हैं, किसके ज़्यादा वोट कटने वाले हैं। अब आती है बात कि हम ग्रामीण जनता उन्हें क्यों चुनें, तो अब डिपेंड करता है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों चुने हैं? क्या आपके चुनने से, आपके वोट देने से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आप ग्रामीण में जो नेता खड़ा होते हैं उनको वोट देने से तब आप प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री के नाम पे आप किसको वोट दे रहे हैं? जो आपके आसपास में लीडर खड़े हैं उनको वोट दे रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लीडर खड़ा हो रहा है, क्या करेगा ना करेगा, क्योंकि आपका विश्वास वहाँ टिका हुआ है। देश के प्रधानमंत्री वो सब संभाल लेंगे, उन्हें सब पता है कि कहाँ कहाँ दिखते हैं, कहाँ कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ कमजोरी है, वो सब ठीक कर देंगे। आप तब वोट देते हैं। ये सब आसपास के लीडर को ज़्यादा देखते भी नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि हम आसपास के लीडर को देख लें कि मेरा लीडर कैसा है, ग्रामीण लीडर में ये काम कर रहा है कि नहीं, हम उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम इन्हें ही वोट देंगे।
अब वो जिसको प्रधानमंत्री रखना है रख सके। तो दो तरह से चुनाव होते हैं। पीके का चेहरा वैसा नहीं है कि वो बोल देंगे और पूरे ग्रामीण लोग वोट दे देंगे, लेकिन वो वैसे कैंडिडेट को रखेंगे जिनका ग्रामीण में क्षेत्र में दबदबा है, उसमें 4 चांद लगा देंगे, तब बहुत ज़्यादा कन्वर्जन रेशियो हो सकता है और बहुत सारा बदलाव हो सकता है। क्योंकि ग्रामीण जनता जिसे जानती है, जिसे लगता है कि यहाँ विकास कर सकता है, ये काम कर रहे हैं, धरातल पे बहुत सारी उम्मीदें रख रहे हैं, कई लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, अगर ये हमारे लिए अगर विधायक बनते हैं तो हमारे आसपास गांव का, ज़िले का विकास हो पाएगा। और सारे ऐसे लोग सोचने लगे तो पीके सीएम बन सकते हैं। आप नहीं भी जानते हैं फिर भी वो सीएम बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसे कैंडिडेट को रखें और धरातल पे किस तरह की बातें करें। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे लोग कमज़ोर हैं और बाकी सारे लोग नहीं रखेंगे। नीतीश भी रखते हैं आए हैं इसलिए 20 साल से राज कर रहे हैं, आरजेडी भी रखते आए इसलिए उन्होंने पहले 20 सालों से राज किया है। ये सब तमाम चीज़ें चल रही है और साथ में कोलैबोरेशन भी चलता है, और बीजेपी भी रखते हैं। तो फिर अलग क्या है? तो अलग में एक चीज़ मैं काफ़ी क्लियर करना देना चाहता हूँ कि 2015 में जो इलेक्शंस हुए थे, खास करके नीतीश कुमार ने जो इलेक्शंस जीता था, उनमें सबसे ज़्यादा मुद्दा था बिहार में दारूबंद। इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ी गई थी और उस मुद्दे को लेकर के पूरी महिलाओं ने वोट दिया था, और जिसके वजह से काफ़ी सशक्तिकरण को बात हुई थी, वुमेन अवेयरनेस की बात हुई थी, और वो दारूबंदी के नाम पे पूरी तरह से नीतीश कुमार ने अपने वोट बनाया और 5 साल तक राज किया। लेकिन प्रशांत किशोर अब क्यों, अब क्या छेड़छाड़ करने वाले हैं? तो उन्होंने साफ चीज़ बातें कह दी है अपने मंच पे, कई सारे मंचों पे खुल के बात कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं भी स्पेशली बिहार का हूँ तो इस बात को समझता हूँ कि जो बातें कह रहे हैं 100% सत्य है। और आप भी जो हमारे साथ सुन रहे होंगे, जिस तरह से आप कमेंट करके बताइएगा कि ये बातें सत्य है कि नहीं। बिहार में दारू बंद, क्या बिहार के ऐसे कई जगह है जहाँ दारू नहीं मिलते हैं? आपको पता है नहीं? हर जगह दारू मिल रहे हैं, खुल के मिल रहे हैं, जितनी बंदी हुई उससे ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी दारू का व्यापार चल रहा है, 20,000 करोड़ का व्यापार चल रहा है। वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? सरकार को तो नुकसान हो रहा है, इतने सारे करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो पैसे जा कहाँ रहे हैं? वो माफिया के पास ही जा रहे हैं, या वैसे लोग निडर हो करके जिनका कोई लाइफ में कोई ठिकाना नहीं है, मरेंगे भी तो जिएंगे भी तो कोई ठीक नहीं, ऐसे भी ज़िंदगी ख़राब चल रही है, वो भी बेच करके या तो नहीं पकड़े गए तो बड़ा आदमी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे लोअर कास्ट के लोग जिनकी कोई लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, वैसे लोग दारू बेच करके अच्छे अच्छे को पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो उसमें तो बड़ा दमखम होने वाला है, बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। यानी दारू बंद नहीं हुई है, केवल दारू के नाम बंद हुए हैं, काली कानून लगा है, लेकिन दारू वैसे ही बिक रहे हैं। वैसे ही आज ग्रामीण में चल जाइए, कई इलाके में चल जाइए, दारू लोग बिक रहे हैं, आराम से बेच रहे हैं और सब धंधा चल रहा है। तो फिर दारू बंद के नाम पे जो वोट जीते गए, लिए गए हैं और उनके लिए उन्हें सीएम बनाया गया था, तो किस आधार पे? ये पीके का कहना है, प्रशांत किशोर जी का कहना है। तो फिर आप जिन्हें नेता मानते हैं, जिन्हें सपोर्ट करते हैं और जिनके वजह से जिस चीज़ के लिए आप वोट देते हैं वो चीज़ भी सफल नहीं हो पाता है, तो ऐसा नेता किस काम का? आप मुझे मौका दे कर देखिए, मैं 15 मिनट में दारू धंधा बंद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, ऐसा प्रशांत किशोर कहते हैं। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, और शायद यह काफ़ी दिलचस्प है। लोगों के बीच पूरी तरह से क्लैरिटी है, हर लोग को पता, हर ग्रामीणों को पता है कि दारू खुल के मिलता है, जिसको जब चाहिए ले सकता है। सारे लोग मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, आते हैं छापा मारते हैं, सब कुछ चल रहा है, बस सब साइड चल रहा है। बिहार सरकार एक बहुत बड़ा फोर्स खास करके दारूबंदी के नाम पर चला रहे हैं, और बहुत सारा पुलिस को उधर कार्य में लगाए हुए हैं, लेकिन वो कार्य लूटने में लगा है। तो देखा जाए तो कानून में भी एक बड़ा घोटाला हो रहा है। इतना सारे फोर्स को, पुलिस फोर्स को हम पैसे दे रहे हैं दारूबंदी रोकने के लिए, और वो दारू धंधा के नाम पर एक अलग भी बिजनेस बना लिए हैं। तो कितना बड़ा नुकसान है बिहार सरकार को। एक तो दारूबंदी के वजह से एक बहुत बड़ा पैकेज जो आता था, दारू के नाम पे जीएसटी आता था, जो भी राजस्व वसूली होते थे, वो पैसे चला गया। अब उसके लिए जो कानून बना है, उसके लिए जितना लोग को अपॉइंटमेंट किया कि दारू रोकने के लिए जो ड्यूटी लगाई गई, वो भी काम के नहीं निकले, वो भी पैसे उनके सैलरी में जा रहे हैं।
तो नुकसान तो बिहार का हो रहा है ना, और वो नुकसान कहाँ से वसूलेंगे? ग्रामीण जनता से, और हम फिर रोते बिलखते और वोट दे देते हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये प्रशांत किशोर क्लियरली कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज मत करो, अगर नज़रअंदाज करेंगे तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत घातक होने वाला है। और देश का विकास है, कई चीज़ का विकास, गांधी जी का नाम लेते हैं, जनसुराग गांधी जी के ही उद्देश्य में, इसलिए 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी की शुभारंभ करने के लिए सोचा है, मात्र कुछ ही दिन रह गए। तो कहते हैं गांधी जी की हम नीतियों पर काम करते हैं, लेकिन गांधी जी तो कभी नहीं कहा, डायरेक्ट नहीं कहा कि दारू बंद करो। ये कहते हैं कि लोगों को एजुकेट करो, लोग शिक्षित होंगे, समझेंगे, दारू अपने आप छूट जाएगी। तो दारू बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, दारू छोड़ने की बात कर रहे हैं, नशा में धुत रहने की बात नहीं कर रहे हैं, नशा को समझने की बात कर रहे हैं कि नशा कितना लेना है, नहीं लेना है। थोड़ी सी नशा और नशा लेकर के रोड पे पड़ना, देयर इज़ टू मच डिफरेंस। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो गांधी जी की बात लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं और उनकी बातों को रखते हैं, और उस तरह से काफ़ी वो लोकप्रियता बटोर रहे हैं। कई लोग उनके पक्ष में हैं, कई लोग उनके विपक्ष में, कई सारी बातें कर रहे हैं कि वो एक बिजनेस प्लान लेके आए हैं, लोगों को लुभावना चीज़ दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार के मुद्दे में ही तो बात कर रहे हैं, और हर कोई यही करता है, चाहे आप शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही आप क्यों ना राजनीतिक में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आप काम करते हैं। आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटा में लेकर के 18 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हैं, IPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो सारी पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। जब आप UPSC क्लियर नहीं कर पाते हैं, अगर उस उद्देश्य से सोचते हैं कि मैं एक IAS अधिकारी बनूंगा, तो आप 18 घंटा पढ़ लें या 12 घंटा पढ़ लें, आप पेपर नहीं क्लियर कर पाते हैं, उस रैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो सारी बेकार है शिक्षा। आपकी शिक्षा तो बेकार नहीं जाती, बट उस पद के लिए एक शिक्षा बेकार हो गई ना। एक इंसान है जो 10 घंटा मेहनत करता है और बड़ी अच्छा से उस चीज़ों को समझ लेता है और उसको मैनिपुलेट करता है और अच्छा अधिकारी भी बन जाता है, तो वही हीरो है आज का। और लोग उसी की बात सुनेंगे, कि आपकी बात सुनेंगे कि मैं एक ज़माने में 20-20 घंटा पढ़ाई करता था, लेकिन बिहार सरकार या केंद्र सरकार ने मुझे IAS नहीं बनाया। ऐसा तो आप गुहार भी करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा चिल्लम चिल्ली की बातें बिहार में चल रही है, हर मंच पे चल रहा है, सब सारी बातें हो रही है। बहरहाल हमें वोट किसको देना है, यह काफ़ी जनता में यह चीज़ें लाया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है, और उसी समझाने को लेकर के और मुद्दा रखा जा रहा है शिक्षा। शिक्षा को लेकर के भी बहुत बड़ी लड़ाई है, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैंने गांव-गांव विजिट किया है और वो मुहिम चालू है, और उस मुहिम में के दौरान कहते हैं कि शिक्षा के नाम पर लोगों को भीख दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। किसी को किताब देने के लुभावने की है, किसी को खाना के नाम पे बुलाया जा रहा है, किसी को पैसे के नाम पे बुलाया जा रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें लुभावना चीज़ें दे के बच्चे को स्कूल में केवल ला के रखा जा रहा है, या तो ज़बरदस्ती या तो पैसे के बदौलत। ऐसे केवल एडमिशन ले करके स्कूल में बच्चों को रखना, क्या यही शिक्षा है? शिक्षा तो ऐसे होना चाहिए ना कि बच्चे खुद आना पसंद करें स्कूल्स में और पढ़ाई करें, वह खाने के लिए ना आए सिर्फ, वह कपड़े के लिए ना आए सिर्फ, वो छात्रवृत्ति के लिए ना आए सिर्फ, वो पढ़ने के लिए आए। और उसके लिए हमें वैसी रणनीति बनानी पड़ेगी, वैसे टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, उस तरह से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आज टीचर्स की कैसी बहाली हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता है। हर कोई बहाली तो ले रहा है, लेकिन क्या टीचर उस लायक हैं? अगर हैं तो फिर इतनी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों चल पा रही है? इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिन भर पढ़ाइयाँ क्यों हो रही है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट इसीलिए बना था कि दिन भर बच्चों को पढ़ाएं? तो फिर स्कूल किस लिए था? तो ऐसे बिहार की शिक्षा में कई सारी गड़बड़ी है, उसे दुरुस्त करना है, उसे ठीक करना है। केवल नौकरी देने से आप वोट बना लेते हैं, यह कब तक चलेगा? आखिर नौकरी भी देना एक लुभावना है। आप एक को नौकरी दे कर करके, ऐसे ऐसे परिवारों को नौकरी दे कर करके आप वोट तो बना लेंगे, 5 साल तक कर लेंगे, लेकिन उनका भविष्य खराब हो जाएगा, उनके जनरेशन्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो भी बच्चे को अपने ढंग से नहीं पढ़ा रहे। वो जिस तरह से नौकरी लिए हैं तो उन्हें भी पता चल गया कि नौकरी लेना ऐसे ही है, बस पैसे जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, डिग्री ले लो, हम दिलवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना हो, तो इस शिक्षा जगत में भी बड़ी बात रख रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वार कर रहे हैं। किस पे वार कर रहे हैं? तो नीतीश की सरकार पे, यानी जेडीयू की सरकार पे, और दूसरा आरजेडी की सरकार पे, यानी लालू की सरकार पे, तेजस्वी की सरकार पे। दोनों को भारी नुकसान होने वाला है। तो फिर आप समझ सकते हैं, अगर 2 पार्टियां 3 पार्टियां खड़ी हो और 2 पार्टियां का नुकसान अगर होने वाला है,
तो ऑटोमेटिक तीसरी पार्टी आगे निकलने लगती है। तो हमें सारी चीज़ों को, षड्यंत्र को देखना है और समझना है कि कहाँ किसकी पार्टी कैसे जा रही है, और उस पार्टी में हम दोनों को गिराने के चक्कर में खुद भी ना बने और कोई और पार्टी बाजी मार ले। यह भी ध्यान देने की चीज़ है। तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे वीडियोस जो बनाए, सब सारे तथ्य को रखे या सारी बातों को कह दे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यह मायने रखता है। तो ऐसा एजुकेशन चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए, ऐसी समझ चाहिए जो मंच पे शायद ही लाया जा रहा है। और प्रशांत किशोर अपने मंच पे डायरेक्टली ये बातें कह पा रहे हैं, यह काफ़ी सराहनीय है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। बस आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है। उनके आने से शायद उनको फ़ायदा ही ज़्यादा मिले, या पूरे ग्रामीण लोग उनको ही पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कमेंट हमारे लिए भी मार्गदर्शन का काम करता है और बाकी सारे श्रोताओं के लिए भी मार्गदर्शन का काम करता है। बिहार में ऐसी पॉलिटिक्स को लेकर के किस तरह का राजनीतिक माहौल खड़ा करा जाए, उस राजनीतिक माहौल में कौन सा चेहरा हमारे साथ आने वाला है। आप लोगों का कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वीडियोस को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए।